गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखते हैं 11वीं के अर्थशास्त्र में आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में देखेंगे आंकड़ों को किस प्रकार से, पहले तो व्यवस्थीकरण देखे हैं, वर्गीकरण देखे, वर्गीकरण करने के बाद हम देखेंगे प्रस्तुतिकरण, हम कैसे उसको प्रस्तुत करते हैं। तो सारणीयन देखेंगे, सारणीयन का अर्थ, सारणी के रूप में हम उसको प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार वर्गीकृत करते हैं वैसे ही किसी भी समस्या का हल के बारे में अगर सोचते हैं, मनन करते, दिखाने के लिए हम उसको आम जनता को दिखाना चाहते हैं तो उसको हम सारणियों के द्वारा व्यवस्थित करते हैं, सारणियां तैयार करते हैं। और सारणी ऐसे होनी चाहिए सरल, सुव्यवस्थित, ताकि लोगों को समझने में सरलता हो, लोग उसको देखें तो देखते ही उसको हर चीज बारीकी से समझ में आ जाए। उसके लिए खर्चा भी कम और स्पष्ट भी होना चाहिए और सरल भी होना चाहिए। इसी को हम देखते हैं सारणीयन के उद्देश्य के रूप में। सारणीयन के उद्देश्य में देखेंगे, पहला दिया हुआ है तुलना में सरलता लाना। सारणीयन का अर्थ होता है किसी भी हम आंकड़े तैयार करते हैं तो उसको हम आंकड़े को अगर व्यवस्थित रूप में रखते हैं तो वो तुलना में सरलता लाने के लिए करते हैं। अगर हम दो वस्तु की तुलना करेंगे तो हमको दोनों की अच्छाई बुराई, कम ज्यादा और उसमें जो अंतर है वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो तुलना अगर हम करते हैं, किसी दो वस्तु लेंगे, अगर हम चाहेंगे कि इसमें उदाहरण दे सकते हैं कि हम पिछले वर्ष में वर्षा कितनी हुई थी, इस वर्ष कितनी हुई है, तो दोनों का हम तुलना रखेंगे कि पिछले वर्ष 50% वर्षा हुआ था, इस वर्ष 70% वर्षा हुआ। तो हमको इसमें समझ में आ गया, पिछले वर्ष 50% वर्षा हुआ और इस वर्ष 70% वर्षा हुआ। तो हमको अगर हम सारणी तैयार करना चाहेंगे तो उसमें हमको दिख जाता है कि पिछले की अपेक्षा इस वर्ष वर्षा अधिक मात्रा में हुई है। तो तुलना करने से हमको आसानी से समझ में आता है। विशेषताओं का स्पष्टीकरण, इसमें विशेषताओं का भी स्पष्टीकरण हो जाता है। अगर हम आंकड़ा तैयार करते हैं तो किस रूप में आंकड़ा तैयार कर रहे हैं, किसके लिए आंकड़ा तैयार कर रहे हैं, उसमें क्या क्या गुण है, अगर उसको हम व्यवस्थित रूप से जमा के हम देखते हैं सारणी को, तो उसमें हमको विशेषता स्पष्ट दिखाई देता है। प्रश्नों के उत्तर एक ही स्थान पर प्राप्त हो जाते हैं। अगर हम सारणी को सुव्यवस्थित रखते हैं, उसको सरल तरीका से उसको छांट के सरल जो अन्यथा होते हैं उसको निकाल के हम उसको कम सरल तरीका से व्यवस्थित करते हैं, तो हमको सारे प्रश्न के उत्तर वही मिल जाते हैं। जैसे मैं समझाई हूँ कि पिछले वर्ष 50% वर्षा हुआ, इस वर्ष 70% वर्षा हुआ, तो हमको उत्तर यहीं पर मिल गया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष वर्षा अधिक हुई है। तो हमको हमारे प्रश्नों के उत्तर वहीं पर मिल जाते हैं। चौथा है न्यूनतम स्थान। इसके लिए बहुत भारी जगह की आवश्यकता नहीं पड़ती, व्यवस्थित लिखते हैं। सुव्यवस्थित लिखने से हम उसमें समय और धन और जगह कम ले सकते हैं, इसमें हमको धन की भी बचत होती है। अब देखेंगे महत्व एवं लाभ। सारणीयन के महत्व एवं लाभ में देखेंगे, पहला जटिल समंकों को सरल बनाना। इसमें महत्व में आएगा जटिल। हमको पहले जटिल इसलिए लगता है कि उसको हम एक एक देखेंगे या बिखरे हुए देखते हैं, उसको व्यवस्थित करके नहीं देखे रहते तो उसको समझ में हमको नहीं आता, बिखरा हुआ रहता है समंक जो है, आंकड़े जो है बिखरा हुआ रहता है, हमको बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो उसको हम अगर व्यवस्थित करेंगे, एक लाइन से लिखेंगे, उसकी अच्छाई बुराई को सिस्टमेटिक अगर हम तैयार करके रखते हैं तो उसको हम सरल तरीके से समझ सकते हैं, समझने में हमको आसानी होती है, किसी प्रकार की जटिलता नहीं होती। दूसरा होता है सरलता। इसको व्यवस्थित रखने से, सारणीयन तैयार करने से आंकड़ों को समझने में अधिक सरलता होती है, किसी प्रकार का व्यवधान नहीं होता। उसको हम लिखेंगे, तैयार करेंगे और देखेंगे तो हमको तुरंत ही उसमें समझ में आ जाता है। तुलनात्मक अध्ययन,
यहाँ भी पढ़ी है तुलनात्मक। अगर दो चीजों में तुलना करते हैं तो समझने में हमको आसानी होती है। तुलनात्मक अध्ययन को बताई हूँ अभी। तुलना करते हैं किसी भी वस्तु को, किसी भी जगह, समय के बारे में हो, जनसंख्या के बारे में हो, वर्षा के बारे में हो, कृषि के बारे में। जैसे हम सोचेंगे कि पिछले वर्ष धान का उत्पादन कितना कुंटल हुआ था हमारे देश में, हमारे राज्य में, और इस वर्ष कितना प्रतिशत हुआ है हमारे राज्य में, तो दोनों का अगर अंतर करेंगे तो उसमें हमको समझ में आ जाता है। इसमें तुलना है। या ये भी कह सकते हैं कि धान की तुलना में गेहूं का उत्पादन कितना हुआ। छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष धान का उत्पादन कितना हुआ, गेहूं का उत्पादन कितना, इस वर्ष गेहूं का उत्पादन कितना हुआ, धान का उत्पादन कितना। तो उसमें देखते हैं, तुलनात्मक दृष्टि से हम देखेंगे तो गेहूं का उत्पादन जो है कम हुआ है और धान का उत्पादन अधिक हुआ है। तो इसमें तुलनात्मक करने से अधिक समझ में आ जाता है, आसानी से समझ में आ जाता है। अब देखते हैं सांख्यिकी विश्लेषण। सांख्यिकी के रूप में अगर विश्लेषण करते हैं तो अधिक बारीकी से समझ में आ जाता है, और इसका जो हम प्रदर्शन करते हैं माध्यिका और सारणियन के आधार पर, तो ये हमको और बारीकी से समझ में आएगा। सांख्यिकी की तुलना में माध्य है, विचलन है, और जो हम सहसंबंध है, इन सब के द्वारा हम इसका विश्लेषण करते हैं। अब देखते हैं मितव्ययिका। इसमें खर्च भी कम होता है, समय कम लगता है, और इसमें धन गति भी कम लगता है। धन भी कम ही लगेगा, समय कम लगेगा, और चार्ट जगह हम तैयार करते हैं उसमें भी कम ही लगता है, क्योंकि व्यवस्थित हम उसको बिखरे हुए जो आंकड़े होते हैं उसको व्यवस्थित रखते हैं, तो हमको समय भी कम लगता है। व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। अब हम आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो बिखरे हुए हैं उसको अगर हम व्यवस्थित प्रस्तुत करेंगे तो ये समझने में सरल होता है, आसानी से लोगों को समझ में आ जाता है। बिखरे हुए के साथ हम अगर उसको व्यवस्थित रखते हैं तो अंतर हमको ऑटोमेटिक दिखता है। सातवां दिया है चित्र में प्रदर्शन। अगर हमको आंकड़े सुव्यवस्थित जम गया है, हम अंतर निकाल लिए हैं, तुलना कर दिए हैं, तो चित्रों के द्वारा अगर हम समझाएं इसको, चित्रों के द्वारा अगर हम प्रस्तुत करें तो चित्रों में भी हम इसको अंतर को समझ सकते हैं, चित्रों द्वारा भी हम इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें भी आसानी हो सकती है। चित्र में हम उसको समझ सकते हैं कि किस वर्ष कितना उत्पादन हो रहा है, किस वर्ष कितना उत्पादन हो रहा है। देखते हैं कि उत्पादन बढ़ते जा रहा है, तो ये तुलना करने से हमको ये घटते बढ़ते क्रम दिखाई दे रहा है, तो इसे चित्रों के द्वारा भी प्रस्तुत किया जाता है। निर्वचन में सुविधा। इसको निर्वचन करने में भी सुविधा होती है, क्योंकि हम इसको व्यवस्थित कर चुके हैं, सारणियों में बांट दिए हैं, व्यवस्थित कर दिए, तुलनात्मक कर दिए हैं, तो निर्वचन करने में भी इसमें सुविधा होती है। इसमें और एक पॉइंट दिया है, आपको सिर्फ इसमें से 6 पॉइंट याद करना है। आपको जितना भी जिसमें सरल लगता है 6 पॉइंट को याद करना है अच्छे से और लिखना है। जितना भी पॉइंट मैं बताती हूँ उसको लिखते जाइए, याद करते जाइए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। धन्यवाद।